एक ब्रजवार में थी, दूध दही माखन बेचने का काम करती थी। रोज वृंदावन से ब्रज से मथुरा जाती तो नाव पर बैठकर जाती, तो एक आना आने का एक आना जाने का उसका किराया रहता। दूध माखन बेचकर अब जैसे सरकारी बस का आजकल समय होता है, अपने समय पर ही जैसे गाड़ी छूटती अपने समय पर ही बस चलती है, वैसे ही नाव का आना जाना भी अपने समय पर ही होता था। सुबह आती थी, शाम को फिर बेचारी नाव में बैठ कर वापस लौटती थी। अब एक दिन की घटना, आज मथुरा में नगर में कोई उत्सव था, तो उसकी दूध दही माखन सबरो बहुत जल्दी मिल गया। अब वो बेचारी दूध दही को घड़ा उठा करके चल पड़ी, मन में विचार करती है अब नाव का चलने का तो समय है, अभी तो 2 घंटा लगभग शेष है, कुछ घड़ी शेष है। इन 2 घंटे में क्या करूं? अब आगे बढ़ी तो देखा यमुना के तट पर थोड़ा दूर एक मंदिर में एक पंडित जी कथा कर रहे हैं। तो उसने सोचा ये बढ़िया है, जब तक नाव का जाने का समय नहीं होता प्रेम पूर्वक भाव से कथा सुनने। तो प्रेम से वो कथा सुनने के लिए बैठे। पंडित जी बड़े विद्वान थे और महाराज व्याकरण के तो आचार्य ही थे, और ऐसी वेदांत शैली में कथा कह रहे थे कि उस बिचारी अनपढ़, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, उस अनपढ़ दूध बेचने वाली उस ब्रजद्वारन को अब वो कछु भी कथा तो पढ़ लेना पड़े। कथा तो कुछ समझ नहीं आ रही है, सबरी ऊपर से निकल रही है। अंत समय आरती होने वाली है और अंतिम समय पंडित जी कह रहे हैं श्रीमद् भागवत कथा के 6ठे स्कंद में भगवान के नाम की महिमा है, और वो नाम महिमा इतनी दिव्य है, नाम की महिमा इतनी दिव्य है कि एक बार कोई भगवान का नाम पुकार ले, कोई राधे श्याम कहो चाहे फिर सीताराम कहो, तो कोई राधे श्याम कहे सीताराम कहे तो बड़े में बड़ा भवसागर जीव पार कर लेता है। जितना भी बड़ा भव सिंधु है, उस भवसागर की, उस भवरोग की परम औषधि है भगवान का नाम, और उस भवसागर से पार जाने के लिए नाम रूपी नौका पर जो जीव बैठता है, एक बार कोई राधे श्याम कह दे तो बड़े में बड़ा भवसागर पार हो जाता है। अब उस दूध बेचने वाली को तो अपने मतलब की बात समझ आई, उसके मन में विचार उठा जब राधे श्याम कहने मात्र से बड़े से बड़ा भव सिंधु जीव पार कर लेता है, तो ये तो छोटी सी यमुना जी है, हम भी राधे श्याम सीताराम कहकर यमुना जी पार कर लेंगे। अब उसे तो अपने मतलब की बात समझ आ गई, भाई राधे श्याम कहने से जब भवसागर जीव पार कर लेता है तो ये यमुना जी तो थोड़ी है। नाम पर इतना भरोसा हुआ कि राधे श्याम सीताराम राधे श्याम गीत गाती 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 ऐसा शरीर तन्मय हुआ, ना देह की सुधी रही, ना अपना होश रहा, केवल कृष्ण नाम ऐसा जुबान पर चढ़ा, ऐसा पक्का भरोसा हुआ कि दूध दही मटकी लेकर राधे श्याम करते करते जैसे यमुना जी के जल पर पैर रखा तो देवी का पैर टिक गया, और देखते देखते सबके सामने वो देवी यमुना जी पर चल करके यमुना जी पार हो गई। अब चलकर यमुना जी पार हो गई, अगली बार तो विश्वास और ज्यादा बढ़ गया। अब राधे श्याम गाती रहती, यमुना जी आर पार करती रहती। अब तो रोज का आना जाना हो गया, रोज का एक आना आने का बचता, एक आना जाने का बचता, लगभग 2 आना तो किराया बचने लग गया उस जमाने में। 1 महीना हुआ तो लगभग 60 आने बचे। तो उसने सोचा भाई ये धन तो हमारा नहीं है, लगभग तो ये धन गुरुजी की कृपा से बचा है, इस पर तो हमारा कोई अधिकार नहीं है, गुरुजी की कृपा है, अन्यथा हमको 1 आना आने का देते थे, 1 आना जाने का। तब तो नाव के जाने का समय होता था तो अपनी मर्जी से नाव पर बैठकर चले जाते, नाव की जरूरत ही नहीं है, भगवान के नाम रूपी नाव पर चलकर पार हो जाते।
तो ऐसा करती हूँ, ये 60 आना तो अपने गुरुदेव को भेंट करती हूँ। महाराज गुरुजी को निमंत्रण दिया, पता किया पंडित जी का, तो पंडित जी के घर गई, गुरुजी को सुंदर सा निमंत्रण दिया। अब गुरुजी भी बड़े प्रसन्न हुए। गुरुजी ने सोचा ऐसे तो कोई बुलाता नहीं है, लेकिन ओहो बाकी कोई तो भोजन पर बुला रहा है। तो गुरुजी भी प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होकर के गुरुदेव ने भी महाराज सुंदर उदर कुंड लगाया, कंठी में सुंदर माला धारण करी, और बड़ी सुंदर सोने की जो माला थी सो भी पहनी, गले में भी सोने की अंगूठियां पहनी। अब गुरुजी तो जिमने जा रहे हैं, अब चेली ने प्रेम पूर्वक बुलाया है। महाराज इधर वो देवी मथुरा में दूध दही बेचकर आई, और आकर के गुरुजी को कहा गुरुजी चलें। अच्छा चलो। अब इधर नाव घाट है और उधर वो सामने ले गई, तो गुरुजी को लगता है कोई मोटी माल पाटीदार पार्टी है, खूब धन वाली है। ऐसा लग रहा है मानो हमारे लिए अलग से नाव की कोई व्यवस्था की है। तो गुरुजी को क्या खबर है, देवी जी चलकर पार होती है। दोनों यमुना के तट पर पहुंचे, और यमुना के तट पर पहुंचते ही गुरुजी ने कहा देख बेटी यमुना जी पार कैसे करेंगे, नाव तो है नहीं। चेली कहती है गुरुदेव नाव की जरूरत भी क्या है, अब की जमुना नाव से पार नहीं होगी, भाव से पार होगी। अब गुरुजी को तो चेली की बात कोई समझना है ना, कोई बात पल्ले पड़े। बोले सच्चिदानंद भगवान की पूरी राधा कृष्ण मंडली आई है, बिलासपुर वाले। खूब खूब स्वागत लाला जी। सच्चिदानंद भगवान की बैठिए। बोले भक्त वत्सल भगवान की कर लो भाई, जगह कर लो, अतिथि देवो भव। जय हो ब्रह्मा जी। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। इधर 2 मिनट बहाना चाहिए बात करने का है। गुरुजी पूछते हैं बेटी यमुना जी पार कैसे करेंगे, तो चेली कहती है गुरुजी करना क्या है, राधे श्याम जो को यमुना जी पार होगा। तो चेली गाने लग गई, गुरुजी बोलो राधे श्याम, 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 गुरुजी बोलो राधे श्याम। ऐसे ही चेली श्याम कहा, यमुना जी में मेरा हाथ टिक गया, पूरा पैर भी यमुना जी पे टिक गया। अब गुरुजी ने कहा तो गुरुजी तो पहली बार में पीछे कमर तक चेली तो आप गुरुजी बोलो राधे श्याम। अब गुरुजी कभी तो चेली को देखें, कभी खुद को देखें। चेली यमुना जी में चल रही है और गुरुजी एक कदम आगे गए तो कमर में डूब गए। तो एक बार तो गुरुजी भी बड़े घबराए, गुरुजी को लगा चेली तो गाड़ी है, गुरुजी बोलो राधे श्याम। गुरुजी कहे हैं क्या कि भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर नाम सुना, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर सदेव। भूत प्रेत निकट नहीं आवे। गुरुजी को लगा भूतनी है, कोई चुड़ैल ही होगी। अरे भाई यमुना जी पे चल रही है तो कोई चुड़ैल तो होगी, लगता है कोई भूतनी से पाला पड़ा है। चेली गा रही है गुरुजी बोलो राधे श्याम, और गुरुजी गा रहे हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिम लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, भूत प्रेत निकट नहीं आना। अब सब लाइनें तो भूल जाओ, पर ये लाइन बोलने को पक्की याद है।
भूत प्रेत निकट नहीं आऊं, महावीर जब नाम सुनाऊं। पर चेली भी पक्की, चेली तो गा रही है गुरु जी बोलो राधे श्याम। अच्छा गुरु जी भी परेशान, गुरु जी ने सोचा हनुमान जी से भी बड़ी भूतनी लग रही। अन्यथा तो हनुमान जी का नाम सुनकर तो भूत डर ही जाते हैं, भागे ही जाते हैं, लेकिन लगता है हनुमान जी से भी बड़ी भूतनी है। अब जैसे चेली एक कदम और आगे रखे तो गुरु जी हाथ जल में डूब गए। गुरु जी कहते हैं बेटी मुझे तैरना नहीं आता, ऐसा कर गले की हार भी ले ले, माला भी ले ले, सोने की अंगूठियां भी ले ले, वो जो सोने की अंगूठी पहनकर रखे हैं तो सबरो धन ले ले, पर मुझे छोड़ दे, हमें तैरना नहीं आता। अब गुरु जी तो ये कहते कहते हार गए कि हमें तैरना नहीं आता, पर चेली ने आंख बंद करके वो तो बस अपना अपने दिल में थी गुरु जी बोलो राधे। अब मरता क्या ना करता, गुरु जी ने सोचा मरी तो रहे डूब कर, तो इससे अच्छा तो राधे श्याम गा ही ले। तो अंत में गुरु जी बोले राधे श्याम, गुरु जी बोले राधे श्याम, गुरु जी बोले राधे श्याम, गुरु जी बोले राधे श्याम। तो अंत में गुरु जी भी राधे श्याम बोल करके और देखते देखते सबके सामने यमुना जी पार हो गए। घर ले गई, गर्म पानी किया, गुरु जी का स्नान करवाया, सुंदर बगल बंदी, बगल से बंधने वालों कुर्ता और बढ़िया चमचमाती धोती निकाल कर गुरु जी को दी। गुरु जी ने सुंदर वस्त्र धारण की। वो जो 60 आना बचे हैं, वो 60 आना गुरु जी के चरणों में रखकर कहा गुरुदेव ये रही आपकी दक्षिणा। गुरु जी झोली के पैसा निकाल कर भी कहते बेटी ये भी साथ में रख ले, अपने वाले 60 आना भी धर ले, हमारे झोली के जितना धन पैसा है तो सब लोग धर ले, बस मुझे तो जमुना जी में चलने वालों मंत्र बता दे। हम किसी को नहीं बताएंगे, बस चुपके से मुझे तो वो जमुना जी पर चलने वाली विद्या बता दे, वो मंत्र कौन सा है। तो चेली कहती गुरु जी सो सबरो मंत्र तो तुमने हमें दियो। गुरु जी कहते हम तो खुद जमुना जी में डूब रहे थे, हमने तुम्हें जमुना जी पर चलने का मंत्र कब और कैसे दिया। तो पूरी कथा व्यथा सुनाई। गुरुदेव उस समय की बात है जब आप यमुना के तट पर मंदिर में कथा कह रहे थे, हम पीछे बैठकर सुन रहे थे, तो कथा के अंत में आपने कहा था भगवान की नाम की बड़ी महिमा है, कोई राधे श्याम को, कोई चाहे सीताराम को, भैया एक बार जीव भगवान के नाम का आश्रय ले लें तो फिर बड़े से बड़ा भव सिंधु, बड़े से बड़ा भव सागर जीव पार कर लेता है, केवल और केवल नाम का आश्रय ले लें। तो गुरुदेव आपने तो कहा था राधे श्याम को चाहे सीताराम को, बड़े में बड़ा भव सागर जीव पार कर लेता है। हमने सोचा यमुना जी तो थोड़ी में है। अब गुरु जी ने कहा है तो गुरु जी के सतगुरु वैद्य वचन विश्वासा, गुरुदेव जो वैद्य हैं इनके वचनों पर विश्वास करने से ही जीव का कल्याण है। इसलिए गुरुदेव आपके वचनों पर, आपके बताए हुए भगवत नाम पर हमने पक्का भरोसा कर लिया और उसी नाम का आश्रय लेकर हम रोज यमुना जी आर पार होते हैं। कहने का अभिप्राय है भगवान राम शबरी से कह रहे, बाबा तुलसी मानस में लिख रहे हैं मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सुवेद प्रकाश। शबरी मंत्र जप जाप मम दृढ़ विश्वास। कुछ लोगों को मंत्र पर ही भरोसा नहीं, कुछ दिन पूजा मंत्र जपते हैं, अरे लगता है किसी को कोई आराम हो नहीं रहा है। अब ऐसा करते हैं ना तो गुरुजी ढंग के थे ना उन्होंने मंत्र ढंग का दिया, अब के गुरुजी बदल देते हैं ऐसे भी। अब गुरुजी बदल दिए, फिर दूसरे पर चले गए, फिर दूसरे ने एक और नया मंत्र दिया, कुछ दिन जपा, अब विश्वास तो है नहीं, अब लगा कि शायद नहीं गुरुजी ने जो मंत्र दिया शायद ये काम करे। अब कुछ दिन जपे, फिर पक्की भरोसा तो है नहीं, ना गुरुजी पर पक्को विश्वास है ना मंत्र पर भरोसा है। तो राम जी भी लगभग तो यही समझाना चाह रहे हैं, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। भजन का फल कब होगा, नाम जप का फल कब प्राप्त होगा, कहते हैं जब नाम पर पक्का दृढ़ विश्वास होगा।
मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। तो पांचवें भक्ति है मंत्र जप, और मंत्र जप में भी खूब पक्का भरोसा होना है।